नगर निगम का प्रस्तावित चुनाव अप्रैल और मई में संभावित है और 5 साल का टेन्योर चूँकि 2017 मई में गठन हुआ था पिछले नगर निगम, उस एतबार से उस हिसाब से 2022 अप्रैल मई को हर सूरत में हर हाल में चुनाव संपन्न करा देना है। अब कोरोना भी सामान्य हो चुका है और जून के प्रथम सप्ताह में नए मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों का गठन का जो ऐलान निश्चित रूप से हर जो 12 नगर निगम है वहाँ कर देना है। तो जैसा कि इस बार मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड का तो पहले से ही प्रत्यक्ष रूप से चुनाव सरकार ने ऐलान किया है और पहली दफ़ा होगा कि जनता सीधे अब अपने मेयर, डिप्टी मेयर को चुनेगी, यानी एक साथ 3 वोट उनको करना होगा, मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड। हमारे साथ हम बुनकर बहुल इलाके में है वार्ड 3 और वार्ड 3 के पार्षद जो मरहूम गुलाम सरवर साहब, उनके सपुत्र मेरे साथ हैं। आज हम जानेंगे कि वार्ड 3 के मरहूम पार्षद पति के साहबजादे क्या सोचते हैं, क्या नगर निगम वार्ड 3 से ये चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे तो किन मुद्दों पर लड़ेंगे, कौन सी इस क्षेत्र की समस्याएं हैं जिनको इनको दो चार होना पड़ता है, क्षेत्र की जनता का डिमांड है। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद गुलाम हैदर साहब उर्फ चिक्कू जी। आप वार्ड 3 के पार्षद पुत्र हैं जी। आपके पिताजी पहले थे? हाँ, पहले मेरे पिताजी थे। हाँ, तो वो जो है 17 सितंबर 2021 में डेट कर गए। तो उसके बाद वार्ड खाली रहे। वार्ड खाली रहा, हालांकि 6 माह के अंदर चुनाव कराना था लेकिन नगर निगम ने चुनाव कराया नहीं। तो अब तो चुनाव है अप्रैल मई में जी। तो सरकार ने एक निर्णय लिया है कि मेयर, उप मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से अब जनता करेगी। तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये तो बहुत अच्छा है, ये निर्णय सरकार का बहुत अच्छा है। जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जनता चुनेगी। तो इससे क्या है कि जो खरीद और फरोख्त जो हो रहता है वो नहीं होगा और मतलब विकास होगा। पूरा जो है मतलब नगर निगम में जो भी है खरीद फरोख्त वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। पूरा जो है मेयर और डिप्टी मेयर एकदम अपना ये हो जाएगा, वो पूरा विकास की तरफ ध्यान देगा। आप नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं और इंजीनियरिंग के भी आप छात्र रहे हैं। तो वार्ड 3 आपका वार्ड है, तो क्या इस बार आप पार्षद के लिए लड़ेंगे या मेयर, उप मेयर के लिए भी आपने सोच रखा है? फिर तो मैं पार्षद के लिए ही लड़ूंगा। तो पार्षद लोग तो आगे प्रमोशन चाहते हैं, तो आप मेयर और उप मेयर के लिए क्यों नहीं? वो तो अभी पहले मुझे जो है अपने वार्ड को देखना, पहले वार्ड को मतलब जनता का जो है पूरा मतलब ये काम वार्ड में करना, उसके बाद फिर आगे फिर उसकी मतलब ये है डिप्टी मेयर या मेयर के लिए। और अभी जो है रोस्टर अभी आने का है, रोस्टर निकलने के बाद फिर उसके बाद तय किया जाएगा। आपके पिताजी लगभग 4 साल रहे वार्ड और आकस्मिक उनकी मृत्यु हो गई। तो आपके वार्ड में उनके आने के बाद कौन कौन सा काम हुआ? मेरे पिताजी के मृत्यु होने के बाद जो है मतलब जो भी है वार्ड में मैं ही यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है। और कुछ अगर साइन का ज़रूरत पड़ता है आधार कार्ड में या और कोई चीज़ में, तो वो मैं वार्ड नंबर 2 के पार्षद के पास भेज देता हूँ। और बाकी मतलब नगर निगम के थ्रू जो भी काम है, जैसे नाली ना साफ उफ करना, ये सब मैं देखता हूँ। लाइट ख़राब होता है वो मैं मिस्त्री को फ़ोन करता हूँ, वो आते हैं। और जो भी और काम होता है वो नगर निगम के थ्रू मैं कराता हूँ। तो वार्ड पार्षद आपके पिताजी थे, तो उनकी अनुपस्थिति में, उनके मृत्यु उपरांत क्या वार्ड में जो काम होना चाहिए वो कहीं ना कहीं शिथिल पड़ गया है? हाँ, वो बंद पड़ गया है। वो मतलब ऐसा काम वो उसके बाद फिर नहीं हो पा रहा। तो इस मुतल्लिक इस सिलसिले में क्या आपने नगर आयुक्त को जो छूटा हुआ या अधूरा काम है या जो समस्या है उसको लेकर के आपने कभी अवगत कराया? हाँ, मैंने बात किया था, वो बताया था वो 14 फाइनेंस का वो फंड ख़त्म हो गया है, तो इसके वजह से वो काम नहीं हो पा रहा है। तो बताया फंड आने के बाद फिर काम होएगा। अभी आपके क्षेत्र में कौन कौन सा काम जो आपके पिताजी के कार्यकाल में जो था, जो समस्या था, वो निजात मिल गया या वो काम हो गया मुकम्मल?
पिताजी के पहले जो अपना वो राशन कार्ड का जो समस्या था, तो राशन कार्ड का पूरा समस्या यहाँ पर लगभग दूर हो गया। पहले कितने लोगों को मिलता था राशन? पहले लगभग वही 750 लोगों को राशन कार्ड मिलते थे। और और आपके अभी पिताजी जो के है आने उसके के बाद पिताजी के आने के बाद पहले जो पुराना मतलब था जो राशन कार्ड दबा हुआ, लगभग 300 राशन कार्ड पिताजी ने वो लिस्ट लाके यहाँ पर जिसका राशन कार्ड दबा हुआ था, वो कंट्रोल वाले लोग जो अनाज मतलब गमन कर रहे थे, वो उसको राशन कार्ड का नंबर लिख के दिया। वो आपके यहाँ कुल कितने पीडीएस की दुकानें हैं? पीडीएस की दुकानें अपने मतलब वार्ड में 4 दुकानें हैं। अच्छा, तो अब कितने लोगों को मिल रहा है राशन? अभी राशन लगभग यहाँ कितने पर कार्डधारी हैं? अपने पास अभी कार्डधारी जो है लगभग 1700 कार्डधारी हो गए। 1600-1700 कार्डधारी है यहाँ पे, 1600-1700 कार्डधारी है। तो सभी खुश हैं? हाँ, सभी खुश हैं। अभी सबको राशन मिल रहा अच्छे से। कहीं गंदा अनाज का भी कई दफा शिकायत मिलती हाँ, है कुछ उपभोक्ताओं की तरफ से। कंट्रोल वाला लोग ये बदमाशी करता है थोड़ा। वो जो है अनाज जो है चावल के जगह चावल नहीं देता, चावल क्या करता, 2-3 बोरा अपने दुकान में वो गंदा चावल रख देता है, और जनता को जो मतलब राशन कार्ड धारी जाते हैं उनको बोलता है ये चावल है, लेना है तो लो, नहीं तो फिर इसका ये अब तो वन नेशन वन राशन हो गया, तो कोई कहीं से भी ले सकता है राशन। तो जो अगर गंदा दे रहा है या कम दे रहा है तो दूसरी जगह से भी ले सकता है। वो लगभग कंट्रोल वाला का यही काम है। 4 कंट्रोल वाला है, चारों यही काम में है। अच्छा, वो सब 2-3 बोरा अनाज गंदा रखते हैं वहाँ पे आगे में। वो जाता है कार्डधारी, बोलता है ये अनाज है, लेना है तो लीजिए। तो कार्डधारी गंदा अनाज देख के वहीं पर उसी को मतलब उसके बदले में गेहूं या चाप बेच देते हैं उसको वहाँ पर। अच्छा, ये इलाका बुनकर बहुल है, तो आपके यहाँ साफ सफाई का निज़ाम क्या है? क्या सुचारू रूप से सफाई कर्मी यहाँ पर सफाई के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, जल जमाव जो नाली में रहता है उससे मुक्ति के लिए आते हैं क्या? सफाई कर्मी तो अपने पास है, लेकिन वो पूरा मतलब सफाई कर्मी के कमी के वजह से सफाई कर्मी अपने वार्ड में कम है। 8 या 9 कर्मी है, उसके वजह से होने कितने चाहिए? कम से कम 13-14 मतलब सफाई कर्मी होने चाहिए। आपका वार्ड का विस्तार कितना है, कहाँ से कहाँ तक है? अपना वो चंपानगर एरिया में है। वो चंपा नाला रोड भी है अपना पूरा। फिर इधर पुल की तरफ है अपना नाला, चंपा नाला पुल की तरफ है। फिर ठकुरवाड़ी है अपना। तो ये पूरा इलाका आप ही वार्ड के 3 के तहत, वार्ड नंबर 3 के तहत आता है। अपना क्या अभी इसके पहले जो है ठेला मतलब अपना खराब हो गई थी मतलब नगर निगम के, तो ऑफिस भेजा, ऑफिस ठीक नहीं किया, तो फिर मैं अपने पैसे से वो 2000 रुपया खर्चा करके ठेला को ठीक कराया, ताकि जनता का मतलब आपका इलाका बाढ़ प्रभावित भी है। जी, बाढ़ प्रभावित अपना भी है। वो पिछले साल बाढ़ हाँ। की विभीषिका को भी झेला और काफी लोगों का पावर लूम वगैरह भी क्षति पहुंचा, लोगों को नुकसान हुआ। तो इस मुतल्लिक क्या नगर निगम से आपने ऐसे लोगों के लिए कुछ डिमांड किया, कंपनसेशन के लिए, मुआवजे के लिए? मुआवजे के लिए मैंने दिया, वहाँ बोला कि लिख के देने के लिए पूरा उसको मैंने जो बाढ़ प्रभावित इलाका था वहाँ से पूरा परिवार का वोटर आई मतलब आधार कार्ड और मतलब बैंक अकाउंट उसको मैंने वहाँ लिस्ट बना के दिया, लगभग 550 से 600 घर का। लेकिन ये लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला। और अन्य लोगों को तो मिला जो बाढ़ प्रभावित थे? क्या शहरी लोगों को? शहरी लोगों को नहीं मिला, बोला शहरी लोगों का कैंसिल हो गया, ये शहरी लोगों को नहीं मिलेगा। बुनकरों का पावर लूम आधार से हिल गया, कमजोर पड़ गया। हाँ। उनकी जो अर्थव्यवस्था है, जो खाने कमाने का जरिया है, तो उसके लिए तो मिलना चाहिए। सरकार बुनकरों के लिए ढेर सारी योजनाएं। बुनकर जो लूम जब पानी जब मतलब उन लोगों के घरों से निकला, तो जब काम चालू करने के लिए तो एक बुनकर को एक लूम पे 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार का लॉस लगा। वो अपने घर से उसको ठीक कराया, सब कुछ किया। जैसे किसी के यहाँ 2 लूम 3 लूम है, उसका पूरा मतलब लूम का कुछ सामान जो है मतलब खराब हो गया। वो फाउंडेशन जो होता है, जो लूम जो गाड़ते हैं, वो फाउंडेशन हिल गया पानी की वजह से। उसके लेकिन सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला उसको। चलिए, ये तो रही बात मुआवजा की। अब ये बताइए कि मेयर और उप मेयर के लिए अभी रोस्टर नहीं आया है कि वो जनरल है या गैर जनरल है, लेकिन आप वार्ड पार्षद में चुनाव लड़ेंगे। वार्ड पार्षद में तो ये तय है कि जनता का मेरा अपार समर्थन है। जनता मुझे बोल रही है कि आप खड़े होइए पापा की जगह, पापा आपके बहुत अच्छा काम किया है, तो आप भी खड़े होइए। तो पापा की तरह तब से मुझे जनता का डिमांड है। जनता का डिमांड है, जनता की संवेदना और हमदर्दी आपके साथ। हाँ, जनता बता रहे हैं। और मैं ये जो है खरीद फरोख्त वाला मतलब कमीशन खाने वाला काम नहीं, अपना काम है, धंधा है। कैसे आप समन्वय बैठा लेते हैं? आप कारोबारी भी है, देख रहे हैं बड़े बड़े गट्ठर पड़े हुए हैं, तो अपने कारोबार से कैसे वक्त निकाल लेते हैं? ये तो अपना स्टाफ जन सेवा का काम है। अपना स्टाफ है, भाई है, वो सब भी देखते हैं। और इधर जनता का जो भी काम होता है तो वो मैं करता हूँ जनता का।
तो इधर तो अपना भाई है, स्टाफ है, वो सब संभालते हैं। इधर जो मेन काम होता है पार्टी से बात करना वो मैं करता हूँ, बाकी जनता को मैं देखता हूँ, जनता का सेवा करता हूँ। यानी भाइयों ने बांट लिया है कि किसको क्या काम करना है। इस तरह से आप पब्लिक के साथ समन्वय बना ये के जब रखते तक हैं। ये मेरा अपना मतलब बिजनेस रहेगा तो क्या उधर से मैं कोई कमीशन नहीं लूंगा। हाँ हाँ हाँ। ये मेरा बिजनेस चलता रहेगा। अच्छा मेरा क्या इधर से रोजगार अपना, इधर से पैसा आता, उसका लालच नहीं, मुझे जनता का सेवा करना सब चीज़, बस यही है। तो ये थे गुलाम हैदर उर्फ चिक्कू जी। काफ़ी चिक्कू के नाम से लोकप्रिय हैं और युवा है, ऊर्जावान है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि लोगों का एक मांग है कि आप इस बार खड़े रहें जो मैदान में, और जो भी प्रत्याशी हैं उनका भी शायद कहीं ना कहीं इनके प्रति झुकाव है कि अगर आप क्षेत्र से, वार्ड से लड़ते हैं तो हम अपनी दावेदारी वापस ले लेंगे। तो अब देखते हैं कि चिक्कू जी आगे इनका क्या रहता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वार्ड 3 से सईद अनवर